सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एंड मैंने कुछ मॉड्यूल पहले डाल चुके हैं। मैं लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ, मैं इसको से पहले डालना चाहता था। मैं इसलिए डालना चाहता हूँ कि मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ दैट आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। एंड ऐसा नहीं है कि मैं लाइक लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया, कोर्सेज से पैसा कमाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ दैट कि हाँ, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये अकाउंट मैं बंद कर चुका हूँ, उसमें ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। तो अगर मैं लास्ट 180 डेज का दिखाऊँ तो मैंने तो कुछ ट्रेड नहीं लिया है। मैंने काफ़ी दिन से इसके अंदर ट्रेड किया भी नहीं है एंड मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीएमएस रन कर रहा हूँ एंड मैं दूसरी जगह ट्रेड लेता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो मैंने पहले ट्रेड लिए हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप क्या प्रॉफिट में थे, लॉस में थे। प्रॉफिट में थे तो कब से थे, तो अप्रैल से ले लेते हैं हम लोग, 1 अप्रैल से। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल ही चलाया हुआ। अगर हम 23 तक भी लें तो जहाँ तक मेरे को याद है मैं मैक्सिमम जनवरी जनवरी के आसपास मैंने इसके अंदर ज़्यादा ट्रेड लिया होगा। हाँ, जनवरी मैक्स। तो ये मेरे कुछ ट्रेड्स हैं क्योंकि उसके बाद से मैंने शायद जनवरी के बाद से 2023 में मैं शिफ्ट हो गया था दूसरे अकाउंट के अंदर। 23, 24, 25 मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, वो मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर है। तो या लास्ट इसके अंदर होगा, हाँ 22 ही नहीं किया मैंने, लास्ट अक्टूबर 2022। हाँ, तो दिस इज एन अकाउंट जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, ये वाले फ्रेश अकाउंट के अंदर। वो भी सेम एंजल के अंदर मैंने ट्राई किया था। पहले दिन मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे लॉस था, वो 7 रुपये आप देख सकते हो इस मंथ में। जून के अंदर मैंने 6,441 रुपये कमाए, जुलाई में 1,75,000। एंड ये अमाउंट आप देखोगे धीरे धीरे कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि लाइक 1,96,000 का लॉस, 7,85,000 के प्रॉफिट, 55,000 का प्रॉफिट। फिर नवंबर में लॉसेस 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 लॉसेस, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। और यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड कम कर दिया था क्योंकि मैं ट्रेड ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर ना मैं किसी चीज़ को लेके इमोशनल ट्रेडिंग करने लगा था कि लाइक टिप्स बेसिस पे हो गया था बीच बीच में। फिर मेरे को एल्गो के लिए ऑफर आया था कि एल्गो ट्रेडिंग कर लीजिए, एल्गो के अंदर फिर अच्छे खासे उन्होंने लगा दिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे एल्गो किए थे, उसके बाद 17,000 ही सेम एल्गो एल्गो वाले, यहाँ तक पूरा एल्गो चला। ठीक है, और मैं कुछ नई स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा डेंट पड़ा मेरे को। नेट टू नेट आप देख सकते हो, मैंने 1 साल 2 साल भी नहीं पकड़ा, मोटा मोटा 1 साल पकड़ के चलो, मई 21 से लेके अपना 1 साल का जो कमाई है वो समथिंग लाइक कितने ये लास्ट में 22 अक्टूबर जितना भी है यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 12,000, 7,000, 2 लाख। अब इतना 22 अक्टूबर, तो मैंने 1/4/21 से 10 10 10 हुआ है, 10/10/2022। अब गिन लो यहाँ से, मोटा मोटा 1 साल 10 महीना, 1 साल जो भी चलता है। ठीक है, इतना मैंने ट्रेड किया होगा। अब इसके अंदर 56 लाख का नेट रियलाइज प्रॉफिट, और इसके अंदर चार्जेस क्या है मेरे 1,44,000 एंड नेट नेट मेरे हाथ में 55 लाख रुपया आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे, पहले देखते हैं कि ट्रेड एक्चुअली में क्या था। अक्टूबर में हमने 22 में लिए थे जो ट्रेड, उसके यहाँ पे हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ अपने आप को, मैं कहाँ रखूँ, यहाँ साइड में आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने जो अक्टूबर में ट्रेड लिए थे कैसे लिए थे, यहाँ पे मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ब्रीफ में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि लाइक चार्जेस बढ़ते चले गए एंड प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो नवंबर 23 को हम थोड़ा सा, एक सेकेंड, कैसे हटाते हैं इसको, गो बैक राइट। तो अक्टूबर में हम लोग ने 4 ट्रेड लिए थे, जो कि पहला 2 लाख का लॉस, और सेम वही लॉस था उसके अंदर भी। अगर हम नीचे डिटेल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे कॉल खरीदा था, क्वांटिटी देखिए, एंड सेल प्राइस इतने का था ये, 38,400। ये मोटा मोटा हीरो जीरो कॉल था। ठीक है, तो उसको देखने के चक्कर में मैंने ये लॉस बुक किया। तो हीरो जीरो था, तो ये तो कुछ नहीं, छोटा मोटा जो भी होगा 63 64 पे लिया, बेच दिया, कुछ नहीं है ये। अब हम लोग चलते हैं और नीचे, अक्टूबर हमारे हमने देख लिया, सितंबर देखते हैं। सितंबर के हमने प्रॉफिट भी किए, लेकिन एक डेंट मारा और एक डेंट ने मेरा सारा पैसा लेके, देखो 24,000 का प्रॉफिट, फिर 9,000 छोटा सा लॉस, फिर 1,100 1500, फिर 13,000 प्रॉफिट, फिर 5,000 का प्रॉफिट,
10,000 का प्रॉफिट, 53,000 का लॉस, ठीक है। 24,000 का प्रॉफिट, 1,65,000 का प्रॉफिट, देन 1 लाख का प्रॉफिट, 21,000, 33,000। तो अगर आप नेट में देखोगे, अगर ये डेंट ना होता तो मैं प्रॉफिट में था, ठीक है। लेकिन एक डेंट लगा 3 लाख का, नेट ओवरऑल में आ गया फिर से लॉस के अंदर 31,000 समथिंग। कितने का लॉस इसमें, इस महीने मेरे को इसके अंदर लॉस है नवंबर में 55,000 का लॉस, वो केवल एक 3 लाख रुपए वाला जो डेंट लगा। तो यहाँ से लर्निंग ये मिलती है कि आप प्रॉफिट में हैं तो बुक कर दिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना, मैं पर डे ट्रेड ले रहा हूँ बेमतलब का। ये फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी मंडे, मंडे ट्रेड नहीं लिया, कुछ काम रहा होगा ये तो, फिर मैंने मंडे को ट्रेड ले लिया। यहाँ तो कंटिन्यूसली ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड बन नहीं रही है लेकिन फिर भी लेना है, क्योंकि चुल होती है स्टार्टिंग में कि पैसा बनाना है यार, घुसते रहो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो कुछ करो, चुलबुली मस्ती रहती है आप। तो यहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस आप देख सकते हो। और एक चीज में ज्यादा लॉस जहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, 3,53,000 का नवंबर में हमने लॉस किया। अब देखते हैं इसके अंदर हमने क्या गलतियां करी। पहले दिन लॉस 43,000, अगले दिन 37,000। फिर मैंने नहीं किया, सोचा कुछ लगातार 2 दिन अच्छा खा चुका हूँ, रुक जाता हूँ एक दिन। अगले दिन फिर गया, फिर 40,000 का लॉस। तो इसके अंदर मेरे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बैठ रही थी, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था। जैसे भारतीय एयरटेल लिया, तो स्टॉक के अंदर मैंने ऑप्शन बनाए थे, मैंने स्टॉक में भी बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि मैंने स्टॉक में जितना पैसा बनाया, आई थिंक सो मेरा मेजर वेल्थ उसी से बना। टाटा पावर में बनाया, भारतीय एयरटेल में बनाया, उसी के अंदर मेरा सारा पैसा बना हुआ। देन बैंक निफ्टी ने, एक बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया था, क्वांटिटी की साइज और पोजीशन साइजिंग मैंने तब अच्छा किया था, क्योंकि इतना डंट लग चुका था पहले अक्टूबर के अंदर। और मैंने पूरा, लाइक अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अक्टूबर का भी दिखाता हूँ, तो नवंबर 21 के अंदर अपना इतना लॉस है, 3 लाख समथिंग के आसपास, जो कि आज तो केवल एक दिन का लॉस हो जाता है ये। एक दिन का वैसे मेरा हाईएस्ट लॉस 15 लाख का है, हाईएस्ट प्रॉफिट आपने देख लिया 56-45,000 समथिंग का है। अब देखते हैं, हम लोग आ गए मेन अक्टूबर के अंदर, जो मेरा पैसा बना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, नॉर्मल ग्रॉस लॉस 4,000 रुपये का मोटा मोटा, 2 दिन का पकड़ लिया। फिर एक प्रॉफिट होता है 8,000 का, वो किस में होता है वो देख लेते हैं। वो एनजीसी की कॉल थी मेरे पास, ठीक ठाक प्रॉफिट में बेचा, 13,000 के प्रॉफिट में बेचा। और मेरे पास निफ्टी की थी, ठीक है, निफ्टी आप देख सकते हो, 18,000 की कॉल से 350 मिल गया था, 350 क्वांटिटी थी, इतने पे लिए। ये सब हीरो जीरो की बात चल रही है, ठीक है, कि भाई ट्राई करते रहो। तब मैं आउट ऑफ द मनी, एकदम आउट ऑफ द मनी खेलता था, देखने के लिए कि क्या मोमेंटम मिलता है कि नहीं। फिर एक लॉस जाता है, फिर नट टू नट अब 13,000 यहाँ, 2,000, 2,500, 3,000 यहाँ जाता है, तो 8,000 रुपये एक दिन में बनता है, 1,700 रुपये बनता है। इसके अंदर भी कुछ नहीं, 197 पे 205 बेचा, कुछ पैसा नहीं। फिर मेरे को एक दंड पड़ता है ये बैंक निफ्टी का, 1,62,000 का। आप देखोगे यहाँ मैं प्रॉफिट में था, ये मैंने प्रॉफिट किया था 2,29,000 रुपये का। ये मैंने ऑप्शन खरीदा था, क्वांटिटी देखो 40,500 क्वांटिटी, 17 रुपये के रेट में। अगर मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कैलकुलेटर में कि लाइक कितना होता है, कि इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 40,500 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 17 रुपये, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही करीब 6,88,500 रुपये का। समझ रहे हैं? तो मतलब कैपिटल मैंने इतना डाल के रखा था कि मुझे मालूम है कि भाई अगर जाएगा तो कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, तो 6 लाख रुपए मैंने डाल के रखा था। और तब टाटा पावर में मोमेंटम भी था, टाटा पावर और अडानी पावर कंपटीशन में कर रहे थे, ठीक है। तब ईवी निकलने वाला था नया नया, तो टाटा पावर में बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था। मैं आगे भी दिखाऊंगा टाटा पावर में मैंने कैसे एक में अच्छा पैसा बनाया था। तो ये एक छोटा सा उसमें से 2,29,000 रुपये समथिंग कुछ का मैंने बनाया पैसा, क्योंकि क्वांटिटी बड़ा था, 3-4 रुपए लेके मैं 5 रुपए लेके जो भी था निकल गया। और एक चीज, स्टॉक के अंदर ना आपको चार्जेस भी कम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्वांटिटी में गेम खेल रहे हैं। क्वांटिटी में खेलेंगे तो आपके पास एक तो 10 क्वांटिटी, अगर आप 10 प्लॉट लेंगे तो एक प्लॉट के अंदर हो सकता है 4,000 क्वांटिटी हो, तो फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर 183 पे लिया, 219 पे बेचा। पहले ना बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता था, और 500 क्वांटिटी थी, तो 500 क्वांटिटी आज भी अगर एज ए बिगिनर कोई जाएगा तो बहुत लगेगी भाई, 500 क्वांटिटी मतलब बहुत गेम हो जाता है। तो 17,000 रुपये वहां बने। भारतीय एयरटेल के अंदर मेरे को थोड़ा सा डंड पड़ा, क्योंकि क्वांटिटी साइज देखो, 90,000 क्वांटिटी। आप तो सोच रहे हो एक लॉट दो लॉट नहीं, 90,528 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया था। आईजीएल 27,500। और मैं बताऊं, आईजीएल जो था वो मैंने न्यूज देख के लिया था, उन्होंने कहा इनके पास गैस लीजिए, ये लीजिए, पता नहीं कितने कॉल बताया, 620। आज तक वो 620 ने टेस्ट किया, उसके बाद से आईजीएल गया नहीं। सेम आईटीसी के अंदर 89,600 क्वांटिटी, 2 रुपए पे लिया, 0.72 पे बेचा। कोई तुक नहीं, कहीं भी बेचो, क्योंकि भाई कुछ तो मिलना चाहिए, और कुछ भी के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। 72 पैसे कुछ नहीं मिला।
देन ये लॉस लेने के बाद फिर अगले दिन 22,000 का प्रॉफिट। उसके अंदर एक चीज़ मैंने समझ में आ गया कि भाई क्वांटिटी साइज को अच्छे से लिमिट में रखना पड़ेगा, नहीं तो जो पैसा कमा रहे हो वो भी चला जाएगा। इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी मैंने होल्ड करी थी, वो बेचा 41,000, क्वांटिटी 1200 थी। देन 233 से बैंक निफ्टी की फिर मेरे पास कॉल पड़ी थी, 233 में 240 में निकाल दिया, 6,000, 46,000 फिर बैंक निफ्टी। मतलब इस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड करता, और बैंक निफ्टी ना इट इज़ लाइक, यार मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर पैसे बन रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर मैं उतना पैसा बनाऊंगा कि 10 लाख रुपए बना लूंगा, 20 लाख रुपए बना लूंगा, क्योंकि इतना वॉलेटाइल था। और एज अ स्टार्टिंग में बिगनर आप वॉलेटाइल देखते हो मार्केट को ना, तो आपको लगता है यार पैसा बन रहा, निकल लेते हैं, नहीं तो फिर जो भी जा रहा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। फिर 3,000 का लॉस, कुछ नहीं। अब हम आते हैं मेन 18 लाख का जो प्रॉफिट हो वो कैसे हुआ, वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो टाटा पावर 47,250, 6 रुपये पे लिया, 41 रुपये पे बेचा। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ज्यादा देर तक होल्ड किया था। ठीक है, 16,42,52,000 रुपये इससे पहले नेट टू नेट। ठीक, मेरे पास रिलायंस था, क्वांटिटी ठीक थी रिलायंस की, 20,000 थी, 43 रुपये बना। देन रिलायंस मेरे पास 5,200 क्वांटिटी, ये वाली 15 रुपये पे, ये 89,000 से बना के गई। बैंक निफ्टी मेरे पास एक कॉल थी 41,000 की, 142 पे लिया, 152 पे बेचा, 10 रुपये लेके 24,000 रुपये। अब फिर निफ्टी के अंदर ये वाली कॉल देख सकते हो, 9 रुपये पे लिया, 60 रुपये पे बेचा, 549% का रिटर्न है। ये मैं कुछ नहीं दिखा रहा, मैं अभी चाहूँगा रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ, मैं पीएनएल दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको आपके सामने पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। रिलायंस 8.5 रुपये लिया, 9.5 पे बेचा, लॉस जैसे जैसे जो लॉस है लॉस दिखा रहा हूँ, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर एक चीज बताऊँ, निफ्टी के अंदर 18,600 की कॉल मेरे पास थी, ये मैं बहुत क्वांटिटी लेने वाला था पर मैंने लिया नहीं, ये 250 पे था। ठीक है, आई थिंक सो वो पहले आ चुका है 250 वाला कि नहीं आया है, देखता हूँ, शायद वो को एक ट्रेड याद है, वो 250 के समथिंग के आसपास मैंने बेचा था। अब आते हैं यहाँ पे, 18 लाख रुपए से बने, 18 तारीख को 18 लाख रुपए बने। अब हम लोग चलते हैं 20 तारीख को, 20 तारीख को बने 4,21,000 रुपए, वो कैसे बने, सब प्रॉफिट में। रीजन भारतीय एयरटेल मेरे पास था, 22,200 क्वांटिटी, 12.5 पे लिया, 13 पे लिया, 15 पे बेचा, 47,000 रुपये। फिर भारतीय एयरटेल 11 पे लिया, 12 पे बेचा, 8,900। ये भारतीय एयरटेल 246 पे लिया, सॉरी बैंक निफ्टी 246 पे 346, 100 रुपये लेके निकला, 2400 क्वांटिटी, 2,38,000 रुपये। फिर बैंक निफ्टी 1200 क्वांटिटी 293 पे लिया, 400 पे बेचा, 1,56,000। ये बैंक निफ्टी के अंदर अपने को मोमेंटम मिलने लगा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि पैसा पीछे बन चुका है 18 लाख रुपए, तो अपने को ना रिस्क लेना और प्रॉपर वे में ट्रेड करना आना आ गया कि भाई 18 लाख रुपए हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, लेकिन नेक्स्ट डे फिर लॉस हो गया 1,18,000 का। ये चीजें चलती रहेंगी। आप देखो 6 लाख का प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में, 288 पे लिया, 2400 क्वांटिटी, 501 पे बेचा, 2,000 रुपये ब्रोकर, 6,36,000 रुपये बने, 1,30,000 रुपये बने। ठीक, लेकिन फिर इसमें लॉसेस भी देखो 4 लाख। बैंक निफ्टी का मैंने एक कॉल खरीदा था 48 से 140 में, 53 पे बिका, ऑलमोस्ट फिर डीके स्टार्ट हो गया ना। आप देखो, तब तब वीकली एक्सपायरी चलती थी। ठीक है, वीकली चलती थी, अभी तो मंथली कर दी, नहीं तो तब वीकली एक्सपायरी थी। अब हम चलते हैं 22 तारीख को, 22 तारीख को क्या सीन है, सेम बैंक निफ्टी के अंदर लिया, तब बैंक निफ्टी के अंदर मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। अब आते हैं मेजर डे, डार्क में 35 लाख रुपीज जो बना था, सेम बैंक निफ्टी के अंदर ही मैंने सब बनाया, 3600 क्वांटिटी, 234 पे लिया, 335 पे लिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने क्वांटिटी खरीदा है ना, 9,975, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम, मतलब कि ये मैं लेने ही वाला नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी ये क्वांटिटी होल्ड थी। ठीक है, लेकिन दिन भर मोमेंटम नहीं आया, दिन भर था ऑलरेडी प्रॉफिट में, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए प्रॉफिट में था, लेकिन दिन भर आया नहीं। मैंने बोला एक काम करते हैं, निकलते हैं। जैसे मैंने एग्जिट किया, मार्केट वहां से निकलना चालू हुआ। अब यार देखो, 41,100 की कॉल, 40,800 की कॉल, 41,000 की कॉल, अब सबके अंदर मेरे पास क्वांटिटी ठीक ठाक थी, इन्हीं को होल्ड कर लेता तो अच्छा पैसा बन जाता, लेकिन अब करे तो करे क्या यार, बेच दिया माल, 3 लाख के बेच दिया प्रॉफिट पे, जो 42% का, 8%, 2%। लेकिन अब मेरे को लगा यार एक जैकपॉट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटर फंसे थे 41,500 के आसपास, और मार्केट में जब मोमेंटम आया तो मंथली एक्सपायरी ऑलमोस्ट आने वाली थी, कॉल राइटर जैसे निकले, मैंने तुरंत पोजिशन बनाया, यहाँ से बेच के 193 पे मैंने इतनी क्वांटिटी जितनी थी खरीदी, और ये गया था 600। मैंने ना कुछ क्वांटिटी 500 पे एग्जिट कर दी, कुछ क्वांटिटी बचा ली थी, एवरेज ऊपर बचा था, 10-10, 15 लॉट बचे थे, तो वो मैंने इतना निकाला, तो 507 की एवरेजिंग आई, जिसमें कि मैंने 30 लाख रुपए एक दिन में बनाए।
यू कैन सिंपली सी नेट पीएनएल 30,61,000 इतना रुपये आता है। ठीक है, तो ये मेरा अक्टूबर का 35 लाख रुपए समथिंग का एक दिन का प्रॉफिट। अब हम चलते हैं अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ, सेम एक दो लॉस हुए होंगे, ये देखो पीवीआर। सेम ये मैंने पीवीआर खरीदा था टीवी के अंदर। टीवी वालों ने कहा पीवीआर आयोनिक से मर्जर हो रहा है तो अच्छा न्यूज जाएगा, ये वो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मैं भी ताव में आके 36,000 ले लिया, क्योंकि अगले दिन पैसा तो बन गया था पिछले दिन 35 लाख रुपए। ठीक है, ले लिया क्वांटिटी खरीद के। अब 6 लाख का लॉस हो गया। अब भाई 6 लाख का लॉस, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं 6 लाख के लॉस, तब मेरा इनिशियल डेज था कि एक दिन के अंदर 6 लाख का लॉस हुआ था और मैं लेके बैठा हुआ था। बस यही सोच रहा था कि यार 6 लाख का लॉस हो गया है, लगता है कि अब मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, जो पैसा है चला जाएगा। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेचा, देन ट्रेड करता रहा, मैं ऐसा नहीं था ट्रेड नहीं किया। फिर मैंने ना इस वाले क्वांटिटी में पैसा बनाया, 48 लिया, 313 रुपये खरीदा, 487 बेचा, बहुत तेज मोमेंटम आया, 8,30,000 रुपये यहाँ से है। तब ये पैसा यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ, 31,000 टाटा स्टील, टाटा पावर, भारतीय एयरटेल, ये सब अब मेरे पास कुछ होल्डिंग थी स्टॉक के अंदर। आप देखो जितने क्वांटिटी खरीद रहा हूँ ना मैं, 18,000, 18,860, 67,500, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैंने क्वांटिटी साइज भी बहुत अच्छा बढ़ा दिया था कि चलो अब बढ़ेगा। अब हम लोग कट करते हैं नेक्स्ट डे लॉस। कैसा लॉस, निफ्टी के अंदर मैंने खरीद लिया 10,800 क्वांटिटी। देखो यहाँ पे होता है कि अब इमोशन आ जाता है बीच में कि यार मेरा पैसा बनाना आ गया। अब मैं सही बताऊँ तो मुझे तब भी नहीं मालूम कि मैं पैसा आगे बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। बहुत ही सिंपल था कि हाँ मार्केट के अंदर मैं पैसा बना रहा हूँ, तो मैं उतना रिस्क लेके चल रहा था। अब ये हुआ कि अब मैंने रिस्क लिया, 10,800 क्वांटिटी में, सिंपल 10 रुपये ऊपर जाएगा, 1 लाख रुपये कुछ बनेगा, लेकिन निकल आएगा। लेकिन नहीं, उल्टा नहीं सोचा, 20 रुपये 30 रुपये आगे नीचे बेचा मैं। अब उसके बाद फिर जाते जाते एक लॉस और हो गया। फिर मैंने टीसीएस के अंदर एक कॉल खरीदा था 6,000 क्वांटिटी, उसके अंदर लॉस हुआ, नेट निकल गया था। तो ये मेरा अक्टूबर मंथ था, बहुत ही वॉलेटाइल था। और उसके पहले भी कुछ मंथ रहे होंगे मेरे, 35,000 एक 18 अक्टूबर को फिर मैंने कैसे 18 लाख रुपये कुछ बनाए, 18 लाख रुपये बनाए थे। तो ये सब कुछ अक्टूबर के हैं। और हम पीछे चलते हैं, देखते हैं और कुछ मंथ देख लेते हैं। तो कुछ खास नहीं, सितंबर में 7 लाख रुपये बने थे, वो कैसे बने थे वो भी देख लेते हैं। 13,000, देन 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के अंदर भी क्या क्या हम लोगों ने किया था। निफ्टी 8 रुपये पे लिया, हाँ ये वाला ट्रेड देखो, यही सोचू कहाँ नहीं चला गया। मेरे पास, भगवान कसम, मेरे पास केवल 9,000 रुपये बचे थे। अगर वो पैसे 9,000 से 12,000 रुपये बचे थे, वो खत्म हो जाते तो मेरे पास ये कैपिटल ना आता कि ये मैं पैसा बना पाता। ठीक है, 250 पे गया था, 8 रुपए की बाइंग थी, 160 गया, ये 17,200 एक बार आज भी डेट याद है मेरे को। ये मैंने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी खरीदी थी, तब मार्केट चल रहा था 15,800, सॉरी 16,800, 16,800 में निफ्टी था। तब मैंने 17,200 की नेक्स्ट मंथ की खरीदी थी, यानी कि ये इस मंथ की नहीं, नेक्स्ट मंथ की। तब मेरे को 8 रुपये मिली थी। अब फिर 2 दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि बहुत देर से वहां पे राइटर फंसे हुए थे, राइटर ने जब कवर करना चालू किया तो ऊपर गया, ये 250 रुपये तक गया था प्रीमियम। मैंने नहीं बेचा, मैंने बोला और जाएगा, उसके चक्कर में मैं 100 रुपये नीचे बेचा। ठीक है, अब देखो 8 रुपये का प्रीमियम, 160 रुपये, 1747% का रिटर्न। पैसा नहीं था, नहीं तो और पैसा डालता मैं, 1,000 क्वांटिटी तक का ही पैसा था मेरे पास। ठीक है, हम लोग निफ्टी के अंदर चलते हैं। सेम 34 पे लिया, 37 पे बेचा, इतने इतने पे लिया टाइटन वाइटन। टाइटन तो इसलिए ले लिया 7,500 क्वांटिटी कि डर लग रहा था कि उल्टा सीधा ना चला जाए। फिर लॉस देखते हैं, लॉस के अंदर बैंक निफ्टी उल्टा सीधा ट्रेड, सेम भाई 2400 क्वांटिटी, 17 पे लिया, 13 पे निकला। 6,000 का प्रॉफिट फेडरल बैंक के अंदर छोटी मोटी कॉल होगी, आईएक्स के अंदर मैंने बनाया था। तो ये कुछ छोटे मोटे ट्रेड है, जो कि अब तो कुछ ट्रेड याद भी नहीं है, तो ये डेटा दिख रहा तो यहाँ से देख ले रहा हूँ मैं। मेरे को लेकिन दो चीज़ें अच्छे से याद है कि उधर निफ्टी 17,200 को कॉल, इसकी वजह से मार्केट में बना रहा, अदरवाइज मैं आज ट्रेड ना कर रहा होता। उसके बाद ये है अपना 3,80,000 जो बनाया था। इसके अंदर कुछ कितना बना, 2 लाख कितना, भारतीय एयरटेल देखो 6 रुपये के लिए 68 पे बेचा। ठीक है, 936 का रिटर्न। ऐसे आपको ट्रेड पकड़ना है, मार्केट में पैसा बहुत है, आप कितनी क्षमता है होल्ड करने की वो कर सकते हैं। जैसे कि अंदर देखो 6 रुपये के लिए 68 पे बेचा, बेचने को तो डबल हो गया बेच सकता है, लेकिन मुझे मालूम भैया, अगर मैं हिसाब लगाऊं ना, लोग बोलते हैं डबल हो गया बेचो, कितनी क्वांटिटी है, 3702 मल्टीप्लाई बाई, मैं 6.5 मान लेता हूँ यार,
6.5 जितना भी है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही 24,000 रुपये का था। समझ रहे हो? अब डबल हो जाएगा तो 24,000 का कितना, 24,000 प्रॉफिट होगा 100% का। लेकिन नहीं, अगर भारतीय में अच्छा मोमेंटम है तो आपको बस स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है। ये स्ट्रैटेजी मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं। मैं जितना लॉस करा हूँ उससे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि भाई मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें वर्क करती है, कितनी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ पर डे का लॉस, आपने देख लिया कितना कितना हुआ। 80,000 प्रॉफिट जो भी है निफ्टी बैंक या प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस ऑफ, जैसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम, ठीक है, तो होता रहता है। तो ये सब कुछ मेरे ट्रेड है। अब चाहिए तो मैं उसका एक्सेल से दे दूंगा। मई 21 में से चालू किया था, 22 अक्टूबर तक मैंने ट्रेड किया था। मंथ वाइज स्क्रिप्ट वाइज अगर देखोगे तो फिर से कहाँ पे क्या क्या है कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है, जो भी है 634 एंट्री है। एक ही बार में 10 ही दिखा सकते हैं, तो ये आप सामने एक बार देखना देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अर्न इन लास्ट 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर, 1 से 2 ईयर मोटा मोटा मान लो, जो कि मैंने यहाँ से पैसा निकाला। अब ये पैसा मैंने ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया था, मैंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था। यहाँ से पैसा इसलिए निकाल लिया क्योंकि इसके अंदर पड़ा रहता तो मेरी चुल मस्ती। और ये मैंने केवल और केवल ट्रेडिंग पर्पज से रखा, इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ऑलरेडी किया था आई थिंक से कुछ इन्वेस्टमेंट, अब किस रेट पे किया था वो मेरे को याद नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे शेयर थे लेकिन क्वांटिटी नहीं थी। ठीक है, मेरे पास लाइक CG पावर था 71 में, आज वो 700 800 ट्रेड कर रहा है या 600 समथिंग ट्रेड कर रहा है। अच्छी फेडरल बैंक था, लेकिन वो सब मैंने निकाल दिया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ट्रेड करते हो तो मार्जिन पे आप करते थे, मार्जिन अच्छा मिलता था। आप तो मार्जिन वगैरह कुछ मिलता नहीं। तो यार दिस इज़ फॉर ऑल राइट नाउ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और लग रहा होगा कि जेन्युइन बंदा कोई बता रहा है। आगे चल कर अपने रिसेंट के भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रिसेंट में कैसे 24 लाख रुपए एक महीना कमाया है, कैसे 5 लाख रुपए महीना कमाया है। ठीक है, 12 लाख रुपए पर डे के अंदर। ये तो अब इजी हो गया। आप जब एक बार प्रोसेस जान लेते हो ना तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड अ ट्रेड, एग्जीक्यूट करना और उसी के अंदर बने रहना। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसे से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे ना तभी आप पैसा बना पाओगे। यहाँ आप देख रहे हो, अगर ये लॉस मगर ना देखता कि 22,000 लॉस हो गया, मैं लेके बैठ जाता हूँ, मार्केट से बाहर आ जाता हूँ। नहीं, आपको करते रहना। अगर आप बोलोगे मैं स्टार्टिंग से पैसा कमा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं उतना लेके आया था मार्केट को देने के लिए। मैं अगर आपके पास इधर आऊँ, मंथ वाइज चले, देखो स्टार्टिंग में मैं लॉस ही कर रहा हूँ। 12,000 प्रॉफिट एक लगा था, फिर लॉस हुआ। एक दिन का मतलब पूरे महीने का प्रॉफिट अगले महीने चला गया। फिर 7,96,000 का प्रॉफिट, फिर 56 लाख का। तो इसके बाद देखो लॉस हो रहा है, धीरे 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 लॉस होता जा रहा है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि भाई अब कुछ भगवान है, जो करो ट्रेड अच्छा जा रहा है, जो करो ट्रेड नहीं। तब ये चल रहा था कि मार्केट के अंदर में चीजें और नई नई ट्राई करता। अपने को होता है ना, एक चीज चल रही है तो उस पर कंसिस्टेंटली काम नहीं करना। चल रही है, नया चीज और ट्राई करेंगे। अब जो चीज चल रही है वो जो पैसा बना के दे रही है वो तो चलो गई भाड़ में, लेकिन जो नई चीज सीखा वो भी पैसा नहीं बना रही है, वो बल्कि जेब से पैसा ले जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा जो लॉस है गया गया। अब बचे हुए पैसे को निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट से देखते हैं कितना पैसा बना पाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मॉड्यूल नंबर 2, जहाँ हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स याद कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चल के बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, देन हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल जब हमारा क्लियर होगा तभी हम ट्रेडिंग के अंदर बात कर पाएंगे कि कौन सा हम लोग को स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है, कौन से दिन नहीं करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।